हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। कैसे कैसे हैं आप। आज बसंत पंचमी के पावन दिन की सबको बहुत बहुत बधाई। बाणी की पंक्तियाँ आती हैं, मौली धरती मौलिया आकाश, कट कट मौलिया आत्म प्रकाश। बसंत राग में ये श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज भगत कबीर जी के शब्द मन को महका उठ देते हैं। मन एक स्टेट ऑफ जॉय में आ जाता है। ये दिन ही ऐसा है, बहारों का मौसम है। तो चलिए, कैसे अपने जीवन को एक स्थायी रूप से हम एक ऐसी खुशी दें जो एक बनी रहे, हमारे जीवन भर हमारे साथ बनी रहे, एक स्टेट ऑफ जॉय। देखिए, इसको सुख और दुख से रिलेट मत करना। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं, बनते हैं। सुख भी आता है, दुख भी आता है। जैसे मौसम कभी बहारों का है, कभी खिज़ां का है, कभी पतझड़ है, कभी सावन है। तो ये तो चलता रहेगा, लाइफ का ये ट्रैक है, चलता रहेगा। पर मन जो आपका है, जो माइंड है, वो एक स्टेट ऑफ जॉय में, एक ट्रैंक्विलिटी में, एक पीस में रहे। तो एक सिंपल फार्मूला मैं आपसे शेयर करता हूँ जो आप स्वयं कर सकते हैं। आप आज बसंत पंचमी का लिख के, नाम बसंत पंचमी, नीचे आज की डेट डालिए और आज नंबर 1 डाल के अपनी डायरी में कोई ऐसी एक घटना जो आपको याद आ रही हो बचपन से लेके अब तक, जिसमें आप स्वाभाविक ही खिलखिला के हंस उठे थे। चाहे वह किसी बच्चे की बात पर, किसी दोस्त की बात पर, किसी महफिल में, बिजनेस में या अपने ऑफिस में, किसी बात पर भी आप जब खिलखिला के खुश हो गए थे, स्वाभाविक ही मन नाच उठा था ना, उस घटना का जिक्र आप उस डायरी में कर लीजिए और फिर उसको 2-3 बारी पढ़िए। नेक्स्ट मॉर्निंग आपने क्या करना है, सुबह अपना पूजा पाठ के बाद जब आप नाश्ते की टेबल पे बैठें तो वो डायरी निकालिए, वो घटना को पढ़िए। आपका मन स्वाभाविक फिर खिलखिला उठेगा, एक स्टेट ऑफ जॉय में आप आ जाएंगे। सारा दिन ही आपका मन खुशी में भरा रहेगा और सहज ही पूरा दिन आप अपने जीवन के सारे कार्य हंसते हंसते कर सकेंगे और आपके कार्यों में एक फुलफिलमेंट का एहसास भी आपको होगा। फिर रात को आकर जब सोने लगें तो एक बारी वो डायरी उठा के पढ़ लेना भी क्या लिखा उस घटना का, आपका मन खुश हो जाएगा। फिर नंबर 2 डालिए और पूरे जीवन की तरफ देखिए कि ऐसी एक और घटना जिसने आपको स्वाभाविक खुशी दी हो, महक दी हो, उसका जिक्र कर डालिए और आराम से सो जाइए। हंसते हुए उठे थे, हंसते हुए सो जाएंगे। सुबह मॉर्निंग फिर वही रूटीन, जब तैयार होके बैठें काम जाने के लिए नाश्ते की टेबल पर, वो रात को जो घटना लिखी थी और पहले दिन जो लिखी, दोनों घटनाओं को पढ़िए। मन खुशी में आएगा, डायरी रख दीजिए, अपने काम में खुशी खुशी जाइए। रात को आके फिर वही 2 घटनाएं पढ़िए, तीसरी एक और घटना का जिक्र कीजिए। ऐसे एक रूटीन बना लीजिए कि रोज़ रात को सोने से पहले एक ऐसी घटना मैंने जिक्र करना है डायरी में और सुबह उठ के 1 या 2 घटनाओं को पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, रात भी जागते सोते टाइम भी आप बड़ी खुशी खुशी सोएंगे, एक स्टेट ऑफ माइंड जॉय में रहेगा। सुबह उठ के भी आप खुशी खुशी अपने ऑफिस की तरफ जाएंगे और एक रूटीन बन जाएगा, एक जॉय आपका एक रूटीन हो जाएगा, एक स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगा। और करते करते ये दोस्तों खाली अपने लिए नहीं कर रहे, ये आप समझिए कि ये पूरी डायरी आप भर डालिए, जितना लिख सकते हैं उसमें। तो उससे फल फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी दौलत सौंप कर जा रहे हैं, एक ऐसी ट्रेजरी दे के जा रहे हैं जिसकी कोई संसार में कीमत नहीं है। और पुश्तों तक बच्चे इस डायरी को पढ़ के आपसे प्रेरणा भी लेंगे, आपको याद भी करेंगे, आपके प्रति समर्पित भी होंगे और आपको जिस लोक में भी आप होंगे, आपको स्वाभाविक एक खुशी का एहसास होगा। और कुछ नहीं तो मैं अपने बच्चों को, अपने आने वाली संतान को एक खुशी का खजाना दे के जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ वंस अगेन हैप्पी बसंत पंचमी। बहारों का मौसम है, तो आप खूब खिलिए, खूब फलिए, खूब खुशियाँ मनाइए।
थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, ऑल दी बेस्ट, हैप्पी बसंत पंचमी वंस अगेन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।